कभी आपने ये महसूस किया है कि हम जिंदगी में थकते इसलिए नहीं कि काम ज्यादा है। हम थकते इसलिए हैं क्योंकि हर काम के साथ हम खुद को कर्ता मान लेते हैं। काम के साथ अगर कर्तापन जुड़ जाए तो कर्म बोझ बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कृष्ण जीवन सूत्र एपिसोड 7। आज का श्लोक हमें कर्म से दूर नहीं करता, हमें कर्तापन के भ्रम से मुक्त करता है। श्लोक: प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इसका मतलब है, सारे कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं। अहंकार से भ्रमित व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है। कृष्ण यहां एक बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं। कर्म होता है, लेकिन वो केवल हमारे कारण नहीं होता। शरीर क्रिया करता है, मन निर्णय लेता है, संस्कार दिशा देते हैं, परिस्थितियां सहयोग करती हैं और समय परिणाम तय करता है। लेकिन बीच में हम एक वाक्य जोड़ लेते हैं, मैं ही कर रहा हूं। यही वाक्य अहंकार की जड़ है। अब यहां कृष्ण हमें कोई खालीपन नहीं दे रहे हैं, वो हमें एक नई पहचान दे रहे हैं। कर्ता नहीं, माध्यम। माध्यम होने का अर्थ ये नहीं कि आप जिम्मेदारी छोड़ दें। माध्यम होने का अर्थ है आप ईमानदारी से कर्म करें, पर परिणाम का बोझ अपने ऊपर न उठाएं। जब आप खुद को कर्ता मानते हैं तो सफलता अहंकार बन जाती है और असफलता अपराध बोध। लेकिन जब आप माध्यम बनते हैं तो सफलता कृतज्ञता बनती है और असफलता सीख। यही परिवर्तन मन को हल्का करता है। जब आप कहते हैं मैंने सब कर लिया, तो भीतर तनाव रहता है। लेकिन जब आप कहते हैं जो कर सकता था वो किया, तो भीतर शांति रहती है। माध्यम बनने की दृष्टि कर्म को पूजा बना देती है। आज जब भी कोई काम करें, एक पल रुकिए और भीतर से कहिए, मैं कर्म कर रहा हूं, मैं ईमानदार हूं, लेकिन मैं केवल माध्यम हूं। इस एक भाव से कर्म बोझ नहीं रहेगा, कर्म साधना बन जाएगा। यही है भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 27 का गहरा संदेश। और यही है आज का कृष्ण जीवन सूत्र। जय श्री कृष्ण।